जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं अपनी मम्मा की तरफ से करना चाहती हूँ। तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग सारे मेरे मम्मा की तरफ से ही हैं गुरु जी, तो अपने चरणों में स्वीकार करें। संगत जी, एक दिन जैसे अ, हमारे घर में ना किचन में आग लगने का ना, हमें बार बार ऐसे सत्संग आ रहे थे कि किचन में आग लगने का खतरा है, किचन में आग लगने का। तो काफ़ी टाइम से, आई थिंक 2 या 3 वीक हो गए होंगे संगत जी, ये सत्संग कंटिन्यूसली हमें आ रहे थे। और एक दिन ऐसे मम्मा घी गरम कर रहे थे, तो ये हमारी लाइफ में कभी भी नहीं हुआ है कि घी गरम करते हुए घी के पतीले में आग लग जाए। और उस दिन सच में आग लग गई और ऐसी लपटें निकलने लगी। और मम्मा ने हीट बंद भी कर दी, बट फिर भी वो जो दोनों बर्नर बंद थे ना संगत जी, उनमें पता नहीं कैसे अपने आप से वो आग ट्रांसफ़र होने लगी। और मम्मा ने ऐसे गुरुजी का मंत्र जाप किया और उन पे पानी फेंक दिया। बट संगत जी, वो जो घी था उसमें पता नहीं किसी तरह की नेगेटिविटी थी। अब देखो, सुबह हमारे घर में ऐसे आग लगती है और शाम तक जैसे बहुत ज़्यादा तूफ़ान हो गया। और किचन में और कोई चीज़ का नुकसान नहीं हुआ, बस जिस पतीले में वो घी रखा हुआ था ना, वो पतीला टेढ़ा हो गया और काफ़ी सारा ना घी ऐसे शेल्फ पे गिर गया। तो हमने चलो वो तो सारा क्लीन किया, बट मन बड़ा ख़राब हुआ कि आखिर ये हो क्या रहा है ना। तो रात को 9:30 बजे के करीब गुरुजी का मैसेज आया कि इसी घी से कड़ाह प्रसाद बना के मुझे भोग लगा दो। तो हमने वैसा ही किया संगत जी। फिर जाके उस घी में शांति आई। तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने घर में आग लगने से भी बचाया और घी में भी जो नेगेटिविटी थी आपने वो भी ख़त्म करी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मेरी मम्मा की तरफ से एक शुक्राना सत्संग और है संगत जी। उनका ना ऐसे पासपोर्ट की हमें ज़रूरत पड़ गई और पासपोर्ट मिल ही नहीं रहा था। वो 2-3 बार उसी जगह पे देख के गए जहाँ पे बाद में मिला, बट पहले वो मिल ही नहीं रहा था। तो फिर ऐसे ही उन्होंने ना गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया और उनसे अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ मेरा पासपोर्ट मिल जाए। आप बिलीव करना संगत जी, जैसे उन्होंने मंत्र जाप किया, वो 2-3 बार पहले भी उस जगह पे देख चुके थे, बट वो मिल नहीं रहा था। और मंत्र जाप करते ही गुरुजी का और मम्मा का ना पासपोर्ट आराम से मिल गया। तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अगला शुक्राना सत्संग जो है संगत जी, वो मेरे भाई की तरफ से है। मेरे भाई और उसके पार्टनर में ना संगत जी, जैसे इस टाइम हमारे घर में ना शादी की बातें चल रही हैं कि वो इंग्लैंड में है। तो सभी लोग जानते हैं कि इंग्लैंड में शादी करके ही ऐसे पक्के होते हैं। बट मेरे ब्रदर की जो पार्टनर है ना, वो उसकी एक फ्रेंड है संगत जी। वो दोनों में ना ऐसे लड़ाइयाँ करवाने के लिए ना पता नहीं क्यों रेडी रहती है। उसको एक जलन सी होने लगी है। जैसे हमारे घर में ना मेरे ब्रदर की पार्टनर जो है ना, हम सभी उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं उसकी। वो एक कैंसर पेशेंट रह चुकी है, हमने और ब्रदर ने तब भी उसका बहुत साथ दिया। तो ये सब चीज़ें ना वो लड़की ऑब्ज़र्व करती है और अब उसे ना जलन होने लगी है कि मतलब उस मेरे ब्रदर के पार्टनर की जगह पे ना वो लड़की होनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ वो ऐसा क्रिएट करती रहती है कि इन दोनों में झगड़ा हो जाए। तो एक बार तो ये दोनों पहले भी घूमने जा चुकी हैं और वापस आई तो इसने सीधा सीधा ही मेरे ब्रदर के पार्टनर को बोल दिया कि तुम्हें ना लड़का कोई और देखना चाहिए, या मतलब ऐसी वैसी बातें करके ना इन दोनों में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवा दी है ना। और इस बार ऐसा हुआ कि उसने सीधा सीधा ही बोल दिया कि इसे तुम मेरे लिए छोड़ दो। तो संगत जी, अब जब बातें ऐसी होने लगी तो ब्रदर काफ़ी टेंशन में था और उसने ना ये चीज़ मुझे बताई कि
है भी उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसको साथ लेके जाना चाहती, तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप ही देख लो, ये अब हमारे घर की बात है गुरुजी, हमारे घर की बहू ऐसे जानी नहीं चाहिए, तो आप प्लीज़ आप सामने से जाके ये सारा सॉर्ट करो। तो संगत जी आप बिलीव करना, मेरे ब्रदर की पार्टनर और उसकी बेस्ट फ्रेंड में ना किसी बात को लेके इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि वो खुद ही एक दूसरे से पीछे हट गई। तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जैसे ही मेरे ब्रदर ने ये बात बताई तो मैंने उससे कहा कि भाई तुम्हें शुक्राना करना चाहिए था गुरुजी का, तो तुम शुक्राना करो। तो उसने कहा दीदी मैं जैसे ही मुझे ये पता चला मैं उसको लेने गया, उसको घर ड्रॉप किया और आके मैंने सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना अदा किया। तो इस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी अगला सत्संग भी मैं अपनी मम्मा का ही सुनाना चाहूँगी। तो 2-3 दिन हो गए, जैसे गुरुजी का ना ऐसे हुक्म था हमें, कुछ उपाय के लिए था। मेरे मम्मा वो सामान लेने गए और उन्होंने ना जैसे वो मैंगो शेक वाले मैंगोज़ होते हैं वो बाय किए। तो वो जो रेडी वाला था उसने कहा कि नहीं नहीं आप ये जो चूसने वाले आम होते हैं वो भी ले जाओ। तो मेरे मम्मा ने मना कर दिया कि नहीं इतने तो कोई खाएगा नहीं घर में। बट संगत जी आप बिलीव करना, जैसे ही मम्मा ने वो दूसरे आमों के लिए मना किया, मम्मा ने कहा कि इतनी प्यारी गुलाबों की खुशबू आई कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस जताई, उन्हें वो आम खाने थे। तो मेरे मम्मा ने जब कहा कि अच्छा चलो तुम ये भी कर दो, तो फिर से वो खुशबू वहाँ पे आई संगत जी। और जब मम्मा घर पे आम लेके आए, मैंने वॉश किए, और जैसे ही ना मुझे भी मतलब वो आम की स्मेल बड़ी अच्छी लगी ना, मैं गुरुजी से ऐसे हंसी मजाक करती रहती हूँ। मैंने कहा गुरुजी अच्छा आपको आम खाने थे। तो बिलीव करना संगत जी वही रोजेस की स्मेल फिर से रिपीट हुआ। तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल साथ देने का शुक्राना, हमारी हर फीलिंग समझने का शुक्राना, अपने इस घर पे अपनी मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपकी हर एक रहमत का शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।